इस संख्या के आपको बहुपद के शून्य ज्ञात करने हैं। तो ऐसी संख्या जिसको गुणा करने पर 8 आए। देखो 8 कैसा है देखना, आगे वाली संख्या और पीछे वाली संख्या को गुणा करने पर 8 आए। आगे वाले इसके आगे 1 है तो 1 लिखेंगे, 1 इंटू 8 बराबर 8। आगे वाली पीछे वाली को गुणा करने पर 8 आए। ऐसी आपको दो संख्या बतानी है जो आगे वाली पीछे वाली को गुणा करने पर 8 आए, और जोड़ने या घटाने पे माइनस की 2 है, पीछे वाली संख्या माइनस की 2 है। तो ऐसी दो संख्या बताओ। तो 8 का हम एलसीएम करेंगे, हमारे पास दोनों संख्या आ जाएगी। तो 2 दूनी 4, 4 और 2 हमारे पास ये दो संख्या है, 4 और 2। देख लो 4 दूनी 8, गुणा करने पे 8 आ रहे हैं, तो 4 में से 2 गया, माइनस के 2 भी आ रहे हैं, और माइनस के 2 चाहिए आपको, तो माइनस के 4x रख दो और प्लस के 2x रख दो। एक प्लस की एक माइनस की, तो ये गुणा करेंगे तो 8 भी आ जाएंगी, और माइनस 4x में से प्लस के 2x गए तो माइनस के 2x भी आ जाएंगे। तो दोनों संख्या आपके पास रेडी है। तो पहली संख्या इधर से आपको सेम ऐसे की ऐसी उतारनी है, और लास्ट वाली संख्या भी सेम ऐसे की ऐसी उतारनी है। बीच वाली संख्या का हमने टुकड़े किए, तो क्या टुकड़े आए, -4x और प्लस के 2x। अब 4x आप पहले रखो या 2x पहले रखो, कौन से भी रख सकते हो, ताकि 4x को आप 8x के पास रखना, ताकि आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले 2x रख दो प्लस का, फिर माइनस के 4x रख दो। अब आपके 4 संख्या हो गई है। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, और इन दोनों में से भी कॉमन लेना है। तो इन दोनों में से कॉमन लिया आपने x। अब x का भाग एक्स स्क्वायर में देना, किस तरह से देखो एक्स स्क्वायर मतलब 2 बार x है। जब एक x का भाग दिया तो x से x कटा तो x बचा, प्लस का प्लस, x से x गया तो सिर्फ 2 बचा। तो इस तरह से ये 2x थे, 2 इंटू एक्स थे, और x का हमने भाग दिया बाहर, x से x कटा 2 बचा, तो हमने 2 इधर लिख दिया। ठीक है, फिर क्या करना आपको, सेम ऐसी ब्रैकेट बना के सेम ये की संख्या वापस सेम लिख देनी है। और अब इन दोनों में से भी, जैसे इन दोनों में से इधर कॉमन लिया था, इन दोनों में से भी इधर आपको एक संख्या कॉमन लेनी है। देखो मैं इधर ऐसी कौन सी संख्या लूँ कि वो कट के सिर्फ x बचे, ऐसी संख्या लूँ जो -4x में भाग दे सिर्फ 4 बचे, सिर्फ x बचे। तो माइनस का 4 देख लो, जो -4 से -4 कटेगा तो x बचेगा, बिल्कुल बच गया। ठीक है, फिर माइनस माइनस प्लस हो गया, और 4 दूनी 8 हो गया, 2 बार कम्प्लीटली गया। तो क्या है आपका, एक बार तो आया x -4, एक बार तो लेना है इसको बाहर वाले को, और ये 2 बार तो इसको एक बार ले लेना कि x प्लस 2 बराबर 0। तो आपके इसके शून्य क्या क्या है, तो एक तो आया x बराबर 4, 4 को उधर भेज दिया, और x बराबर 2 को उधर भेज दिया, तो माइनस के आपके दोनों शून्य आ रहे हैं यहाँ पे। आपको सत्यता जांच करनी है। तो सत्यता कैसे जांच करनी है, आपको दो संख्या लिखनी है, 2 लाइन लिखनी है कि शून्यों का योगफल, शून्यों का योग अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a होता है। ठीक है, तो आप लिख दो अल्फा। देखो ये अल्फा है आपका, ये बीटा है आपका, दोनों आ गए। तो अल्फा कितना 4, प्लस का प्लस, बीटा कितना माइनस का 2। ठीक है, और इसमें b/a ये क्या है, तो b आपका ये है इसमें से कि हमारा समीकरण ये था, मैं इधर आपको समीकरण लिख के बता देता हूँ कि x स्क्वायर -2x -8, ये आपका a है, ये आपका b है, और ये आपका c है। क्या है आपका ये इसके आगे 1 है, b आपके -2 है, और c आपके -8 है। ठीक है, तो माइनस का माइनस b कितना आपके -2, ये वापस कुछ नहीं तो 1 लिखा दिया। ठीक है, 4 का 4 प्लस माइनस माइनस 2 का 2 माइनस माइनस प्लस, तो 2 बचा, 4 में से 2 गया, 2 बचा, तो 2 बराबर 2 आया। तो इसकी सत्यता एकदम फैक्ट चेक हो गई। अब शून्य का योग हो गया, शून्य का गुणनफल देखिए, शून्य का गुणनफल, इसमें क्या करते हैं आप, अल्फ़ा बीटा लेते हैं, वो अल्फ़ा प्लस बीटा था, ये अल्फ़ा इंटू बीटा है, ये c/a होता है। तो अल्फ़ा कितना, वही 4 अपना
मल्टीप्लाई का निशान लगा दिया, बी माइनस का 2 था, और सी अपने ये सी डी ब्लॉक, सी -8 है, माइनस का 8 अपन ए अपना बनी था, 4 दूनी 8, माइनस का 8 आ गए, इसको भी माइनस का 8 का 8 आ गया, ये नीचे से आप हटा सकते हो 1। तो ये आपका सॉल्व है।